देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब सिंदूर दान होगा बेटी। रुको बेटी रुको। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूं बेटा, मेरी बेटी के साथ शादी करके तुम सुखी रहोगे। देखो, शादी से पहले तकरार हो सकती है, लेकिन शादी के बाद ये सब कुछ अपने मन में मत रखना। खुशी खुशी अपना घर बसाओ। तुम एक लड़के हो, तुम्हें कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। तुम पढ़ने लिखने में कितने अच्छे हो, तुम बहुत काबिल हो। एक ना एक दिन तो नौकरी मिल ही जाएगी ना बेटा। मेरी बेटी को तुम गलत मत समझना बेटा। उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही मजबूरी में किया है। बस तुम मेरी बेटी को माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। हाँ, माफ तो कर सकते हैं, पर एक शर्त है। देखिए, आपकी बेटी ने मेरे बेटे के जीवन में एक काला दाग लगा दिया है। मेरे बेटे की नौकरी चोरी के इल्जाम की वजह से चली गई, इसीलिए दूसरी अच्छी नौकरी पाने में उसे बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है कि मिले भी ना। क्या कहती हो? ऊपर से आपकी बेटी ने क्या किया? थाना पुलिस करके मेरे बेटे को शादी के लिए मजबूर किया। राजा के ऑफिस में जाकर अगर आपकी बेटी एक लेटर दे कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया था सिर्फ शादी करने के लिए, तो फिर शायद हम आपकी बेटी को अपना पाएं। इनफैक्ट मेरा बेटा राजा भी सब कुछ भुलाकर आपकी बेटी के साथ हंसी खुशी गृहस्थी बसा ले शायद। पायल, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? क्योंकि शादी तो मैंने मजबूरी में की, तुमने मजबूर किया मुझे शादी करने के लिए। शादी के पहले तो बहुत कुछ कर चुकी हो, थाना पुलिस, कानून अदालत, अच्छा बहुत अच्छा किया। पर शादी के बाद मैं अच्छा रहूंगा या नहीं, आगे भी अच्छा रहूंगा या नहीं, क्या पता।
इसकी गारंटी कोई पुलिस नहीं दे सकती है ना। और तुम कानून की मदद लेकर मुझ पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती हो। पर हम इतना तो कर सकते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे घर में रह सकती हो। तुम्हारे रहने खाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं हम। पर हर लड़की शादी के बाद जो अपने पति से उम्मीद करती है, मतलब प्यार, प्यार, वो तुम्हें कभी भी मुझसे नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए अगर तुम सोचती हो कि किसी कानून का सहारा लोगी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों जानती हो? क्योंकि जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जा सकता। ये बात तुम हमेशा याद रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम जो जो चाहते हो मैं वही करूंगी। तुम्हारे ऑफिस जाकर कह दूंगी मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे बारे में जो झूठी बातें कही थी। कब 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 कहोगी ये सब? कल मैं खुद जाऊंगी। आप लोग सब गवाह हैं। ये कल खुद जाएगी। क्लियर? हाँ, मेरी बेटी जो कह रही है वही करेगी बेटा। कुछ भी हो, आखिर तुम उसके पति हो। कुछ दिन बाद तुम्हारे बच्चे भी इस संसार में आएंगे। क्या मेरी बेटी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, बोलो? और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम वहां लिखित में भी दे दोगी कि तुमने जो किया है, जो बोला है, वो सब अपनी मर्जी से। पर इससे तो मेरी नौकरी जा सकती है ना? अरे उससे क्या हुआ? क्या मेरा बेटा तुम्हें खिला नहीं पाएगा? और फिर हमारे घर में नौकरी करने वाली लड़की की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे बेटे को नौकरी मिल गई तो फिर तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना घर संभालना है, समझ गई? पायल, फिर तुमने क्या डिसाइड किया है, बोलो? मुझे एक सुंदर परिवार चाहिए। अपने बच्चे को दुनिया में आने देना चाहती हूँ। उसे एक अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। हाँ, कल ही मैं इस कंप्लेंट को वापस ले लूंगी और लिख दूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब किसी मकसद के तहत किया है। उम्मीद है कि इसके बाद अब तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। ये बात लिखित में दो। जब मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी उसके बाद सोचेंगे। क्यों? इसका मतलब तुम्हें सच को झूठ में बदलने के लिए कहा गया और तुमने इसके बदले में अपनी नौकरी गंवा दी, है ना? मुझे बात करने में बहुत तकलीफ हो रही है सहेली। मुझे अभी जाने दो। मैं तुम लोगों से फिर से बाद में बात करूंगी। हाँ, बाद में फिर से बात करूंगी। नहीं, तुम बस इतना बता दो कि तुमने कंप्लेंट वापस ली या नहीं ली थी। ली। वापस लेने के सिवा और कोई रास्ता था? बोलो। अब क्या करने वाली हो? एक लड़के को इस तरह फंसाकर तुम अभी ये बोल रही हो कि शादी के लिए तुमने ये सब किया था ताकि वो तुमसे शादी कर ले, और अब विड्रॉ करने आई हो। क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? जानती हो सर, मैंने गलत किया है और इसलिए मुझे सजा भी मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। दीजिए सर, मुझे सजा दीजिए।
मैं जिस सजा के लायक हूँ वो सजा मुझे जरूर दीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए सर, मेरे पति ने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है सर। उन्हें आप फिर से नौकरी पर रख लीजिए। उन्हें बिना कारण की सजा मिली तो वो पागल हो जाएंगे। हाँ, वो पागल हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। आपको नहीं पता है सर, वो कभी कभी आत्महत्या के लिए सोचते हैं। तो फिर क्यों किया था? इतना बड़ा अन्याय किया क्यों? कहा ना सर, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए मेरे दिमाग में आग से लग गई थी, इसलिए मैंने उनका इतना बड़ा नुकसान कर डाला सर। आपको तो मैंने सब कुछ सच बता दिया है ना। ठीक है, एप्लीकेशन देकर जाओ। हाँ सर, एक मिनट, हो गया सर, बस हो ही गया सर। मैंने जमा कर दिया सर। विश्वास करिए सर, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मेरी गलती की वजह से मेरे पति को आखिर क्यों सजा भुगतनी पड़ेगी सर? काइंडली एक बार जरूर देखिए सर। अब मैं चलती हूँ। अब आप लोग क्यों रो रहे हैं? 7 सालों से रोते रोते आपकी आंखों के आंसू खत्म नहीं हुए? सूखे नहीं? और अंकल आपने ही तो पायल से कंप्लेंट विड्रॉल करने को कहा था। क्यों कहा था आपने? आप नहीं जानते थे कि पायल ने कुछ भी झूठ नहीं कहा है? जानता था बेटी, जानता था, लेकिन बेटी, मेरी बेटी जिसके साथ शादी करेगी अगर उसके खिलाफ जाएगी तो क्या उसकी जिंदगी सुखी रहेगी? इसीलिए इस डर से चुप था और मैंने ये कहा था, अगर वो इनकी बात नहीं मानती तो क्या इन लोगों के साथ इनके घर में रह पाती? क्या बताओ? और वो इनके घर में ठीक नहीं रहेगी, ये बात हम उसी दिन समझ गए थे। इसलिए चाहा था कि वो शिकायत वापस ले ले ताकि वो लोग अच्छे से रह पाए। क्या शिकायत वापस लेने के बाद वो आपको सही लगी थी? नहीं, एक दिन भी नहीं। झूठ है, झूठ कह रही है। हमने बहुत बार कोशिश की इसे अपनाने की, पर यही नहीं मानी। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल जंगली टाइप की लड़की थी। अरे किसी की बात ही नहीं मानती थी, और मानती भी कैसे? मेरे बेटे के साथ तो उसका मेल ही नहीं था कभी। रहने दीजिए पापा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज ऐसी बातें मत करिए। शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि जिंदा लोगों की अपेक्षा मरे हुए लोगों की ताकत बहुत अधिक होती है। अगर मेरे बारे में एक और गलत बात कही ना तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, सब कुछ। प्लीज पायल, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी की कहानी को आखिरी तक सुनने के लिए
हमें धैर्य रखकर सुनना होगा और तुम्हें भी शांत रहना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ पायल, प्लीज तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ तुम। अब हमें क्लाइमेक्स की ओर जाना होगा। और तुम्हें तो पता ही है कि क्लाइमेक्स में क्या है। सहेली बुकुल फूल, तुमने मुझसे जो मांगा है मैंने तुम्हें कमिट किया है और वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। पापा, इससे बहुत अच्छा होता पुलिस के पास जाना। ये मानसिक प्रताड़ना अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पायल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुमने उसको जो मानसिक प्रताड़ना दी थी वो पायल बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तुम एक चीट हो। तुम उससे झूठ कह के कंप्लेंट पेट्रोल करवाया था और उसके बाद से उसकी जिंदगी में एक के बाद एक नुकसान होते रहे। उसकी नौकरी चली गई और तब तुम लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। और उसके बाद तुम लोगों ने प्लान किया कि उसे कैसे मारोगे। क्यों नहीं बनाया था प्लान? जवाब दो कहा ना? मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को जीने नहीं दिया। अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो क्या नुकसान हो जाता, बोलो? बताइए, क्या नुकसान हो जाता? अच्छा, बार बार आप लोग इस घटना के लिए हम पर उंगली क्यों उठा रहे हैं, बताइए? क्या सबूत है कि हमने आपकी बेटी को मारा है? वही तो। देखिए, सिर्फ कह देने से सब कुछ सच साबित नहीं हो जाता है। कागज में लिखित प्रमाण चाहिए होता है। कोई सबूत है कि मेरे भैया ने पायल को मारा? इसका कोई सबूत है क्या? वही साबित करना तो मेरा काम है बूटी। वही साबित करने के लिए तो मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मैं जानती हूँ एक बार बात करने पर तुम्हें कष्ट होता है और तुम अपने दुख की बात को इस जीवन में छोड़कर फिर से मृत्यु के रास्ते में लौटकर कहने में तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है। मैं समझ पा रही हूँ सहेली बुकुल फूल, पर मैं कुछ नहीं कर सकती मैं। मुझे तुम्हें ये कष्ट देना ही होगा। सच के करीब जाने के लिए मुझे तुम्हें ये कष्ट देना ही होगा। तुम प्लीज मुझे जवाब दो सहेली बुकुल फूल। तुम्हारी नौकरी चली गई थी ना? इस राजा सेन गुप्ता को फिर से नौकरी मिल गई थी। मैं तुम ही से जानना चाहती हूँ सहेली बुकुल फूल, क्या हुआ था मुझे बताओ, वरना मैं मूव नहीं कर पाऊंगी। उत्तर दो पायल, उत्तर दो प्लीज। वो देखो, सुनती हो? वो देखो, हमारी बेटी वहां है। तू तो जानती है बेटी, आज भी मेरे कलेजे में कितने आंसू छुपे हुए हैं। कोई समझे ना समझे, तू तो समझती है ना बेटी। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम। वो डर गया है सोई बुकुल फूल, बहुत ज्यादा डर गया है। वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जा पाएगा, उसे कहीं जाने मत दो। कहाँ भागेगा वो? कहीं नहीं भाग पाएगा। अगर वो भागा तो मेरे पास चला आएगा। क्या मेरे पास आने को तैयार हो? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें?
मेरे बेटे की जिंदगी तुम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। मेरे परिवार को क्यों खत्म कर देना चाहती हो? हमारे परिवार को तो आप लोगों ने बिल्कुल ही खत्म कर डाला दीदी। दूसरे का परिवार खत्म करके क्या अपने परिवार को अच्छा रखा जा सकता है? अगर मेरी बेटी को नहीं मारे होते तो आपका क्या नुकसान हो जाता, बोलो? अब देखिए, अरे हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को नहीं मारा है। झूठे कहीं के, तुम लोगों ने ही मारा है। शांत हो जाओ पायल, शांत हो जाओ। ये लोग तुम्हें उत्तेजित कर रहे हैं और असली बात बताने नहीं दे रहे हैं। तुम रुको मत, तुम बताओ उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद पोस्ट से चिट्ठी आई। एक दिन में 2-2 चिट्ठियां। माँ, पापा, I've got it, मुझे मिल गई है। क्या मिल गई? गैस करो, क्या मिल क्या गई है? मुझे? अरे बोल ना। क्या मिल गई? नौकरी। मिल गई नौकरी। मजा आ गया, वाह। भैया तुम्हें फिर से नौकरी मिल गई। Congratulations। Thank you। हर जगह तुम्हारे good. नाम की जो बदनामी हुई थी वो सब मिटाकर अब तुम फाइनली सिर ऊंचा करके फिर से नौकरी ज्वाइन करोगे। वाह। और तुम तो मेरे भैया का नुकसान करना चाहती थी, तो अल्टीमेटली तो कुछ नहीं कर पाई। अब क्या होगा? क्या भैया? एवरीथिंग इज फाइनली सॉर्टेड, है ना? Exactly. क्या कहते हैं, जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर ही लिया ना, है ना? यहाँ एक नहीं 2-2 चिट्ठियां हैं। इसमें से एक ऑब्वियसली तो मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है और दूसरा है टर्मिनेशन लेटर पायल की। हाँ, लेटर ऑफ टर्मिनेशन, तुम्हें बर्खास्त करने वाली चिट्ठी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सीनियर एम्प्लॉय को फंसाने की साजिश के लिए तुम्हें ऑफिस से टर्मिनेट किया जाता है। हाँ, मैं यही तो चाहती थी। सच में? अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो ये नहीं होता ना। और आप लोग बेकार में ही मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैंने इतना बड़ा काम किया, इसके बारे में आप लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं कही। क्या आप लोग नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया था? आप लोग तो सब जानते थे। और आप तो जानते थे ना कि आपने क्या किया था। आपने तो हर बार पैसे लिए हैं। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तुम जो भी कह रही हो वो सब झूठ है। तुम झूठी हो। नौकरी, मेरी नौकरी तो चली गई। अब आप तो खुश है ना राजा? बड़ी आई नौकरी वाली। हाँ, क्या काम करती थी? वो ऑफिस के लोगों को पानी पिलाती थी, चाय पिलाती थी। अब ऑफिस के लोगों को नहीं, घर वालों को पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ। ये भी ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। मतलब ये सब आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो आप? अब सारी बातें तुम समझ ही जाओ, ये कोई जरूरी तो नहीं। थोड़ी बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। इतने बुरे कामों के बारे में सोचा है कि अच्छे कामों के लिए दिमाग ही नहीं चल रहा है मेरा अब। तुम मुझे सद्बुद्धि दोगे? तुम लोग जरूर मेरा नुकसान कुछ करना चाहते हो। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, अब तुम ही बताओ, तुमने मेरे बेटे का इतना बड़ा नुकसान किया है और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? यही सोच रही है ये? ऐसा सोचा भी तुमने कैसे? रो मत सहेली बुकुल फूल, मत रो।
तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। हम तो अभी तक क्लाइमेक्स तक पहुंचे भी नहीं, कहा ना। अब हमें क्लाइमेक्स तक जाना ही होगा, और क्लाइमेक्स तक जाने के बाद सब लोग मेरा असली चेहरा देखेंगे। झूठ कहा था हम लोगों से। इन्होंने हमसे कहा था कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की थी। थाने जाऊंगी, कानून और अदालत का सहारा लूंगी। ऐसी सामर्थ्य हमारी नहीं थी। इन लोगों ने कुछ दिन बाद हमारे घर पर पैसे जरूर भेज दिए थे, लेकिन जो लोग 2 वक्त पेट भर खाना नहीं खा पाते, फिर वो उस रास्ते पर कैसे जा सकते हैं बोलो? और फिर हमें तो ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इसलिए बेटी हम कुछ नहीं कर पाए, बेटी कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त हमें सच में पैसों की ही जरूरत थी बेटी, इसलिए हाथ फैलाया था हमने, पर दिल से कभी नहीं माना हमने। उस दिन वो पैसे लेते हुए जो कष्ट हुआ था, आज भी वही कष्ट दिल में लिए जा रही हूँ। बेटी, मैं तुम्हारा नालायक बाप, अक्षम असहाय बाप। बेटी, कितनी तकलीफ से हम जिंदा हैं, ये तुम समझ नहीं पाओगी। अभी सिर्फ उस भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कब हम लोगों को तुम्हारे पास ले जाएंगे, कब? रुकिए, अभी जाने में देर है। 7 साल पहले जो बेटी पर अत्याचार हुआ था, उसका बदला तो पहले ले लीजिए। उस वक्त तो न्याय नहीं कर पाए, प्रतिशोध नहीं ले पाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग प्रतिशोध ले ही नहीं पाएंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। उस दिन आप कुछ नहीं कर सके थे, आपके साथ कोई नहीं था, पर आज तो मैं हूं ना आप लोगों के साथ। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपकी मदद करूंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, उस दिन जो नहीं कर पाए थे वो आज करिए। अपनी बेटी की आत्मा को मुक्ति दिलाइए। आप देख नहीं पा रहे हैं वो कितनी तकलीफ सहन कर रही है। तुम बोलो पायल, हम अंतिम तक सुनना चाहते हैं। उस दिन सुबह से ही मेरा मन बहुत ही बेचैन सा था। मेरे ससुराल के लोगों का चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे और मुझे देखते चुप हो जाते थे। मैं जब भी कोई काम करने जाती तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती कि आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बहू, आज तुम थोड़ा आराम कर लो। आज तुम्हारी छुट्टी है। सुनो, आज तुम अपनी मर्जी से जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही तुम अपना समय बिताओ। जब राजा ऑफिस से आएगा ना तो तुम्हें घुमाने लेकर जाएगा। नहीं पापा, आज मैं सोच रहा हूँ ऑफिस ना जाऊं। मैं सोच रहा था कि आज इसी के साथ अपने गैराज की साफ सफाई क्यों ना कर लूं। गैराज? हाँ, गैराज। फिर तो भाभी जरा सा भी आराम नहीं कर पाएंगी। अब मेरा मतलब है गैरेज में काम करना होगा उसकी सफाई करने के लिए। मैंने तो आराम नहीं चाहा। अगर गैरेज की सफाई में आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपके साथ जरूर आऊंगी। जो काम होगा मैं वो कर दूंगी। हाँ, तुम्हारी जरूरत तो है। तुम्हारे बिना मैं गैराज कैसे साफ कर पाऊंगा? बोलो, क्यों पापा? पर आप लोग हंस क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ राजा, समय बर्बाद क्यों कर रहा है? जा, बहू को लेकर जा। जय हो, जय हो।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हमसे कुछ भी मत छुपाओ पायल। तुम शांत हो जाओ और जितनी जल्दी हो सके तुम क्लाइमैक्स बताओ। उसके बाद ये लोग मुझे खींचकर गैरेज में ले गए। नहीं, मुझे छोड़ दो। पायल, आज तो तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी का मतलब क्या? छुट्टी? ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है पायल, तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। माँ, केरोसिन। नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? क्यों? मेरे बेटे को छोड़ दिया था जो कह रही है मुझे छोड़ दीजिए? ऐसा होता अगर तूने मेरे बेटे को छोड़ दिया होता तो हम भी छोड़ देते। तब तो तुमने नहीं छोड़ा। तुम तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी ना? हाँ, पुलिस के पास गई थी, मेरे बेटे को सबके सामने चोर बनाया। जब इतना कुछ किया है तो उसके बदले कुछ तो मिलना ही चाहिए ना? नहीं, मुझे मत मारिए। मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। आपने सारे शर्त छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। झूठ, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मुझे जो जानना था वो सब जान चुकी हूँ। तुम रो मत सहेली बुकुल फुल, मत रो। प्लीज डोंट क्राई। डोंट क्राई। यू जस्ट वेट एंड वॉच। 7 साल पहले की ये घटना है और आप लोग आज आ रहे हैं। अभी तक सो रहे थे क्या? इनका साथ देने वाला कोई नहीं था। ये लोग मजबूर थे। ये गरीब हैं। ये कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। ये बहुत दूर एक गांव में रहते हैं, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाए। इसलिए प्लीज आप हमें मत लौटाइए। आप लोग प्लीज इस घटना की जांच करिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जिस घटना को आत्महत्या बताया गया था वो आत्महत्या नहीं थी। वो था एक खून। एक लड़की की अतृप्त आत्मा आज भी न्याय के लिए रो रो कर यहाँ वहाँ भटक रही है। उसे शांति नहीं मिल रही है। अब ये सब क्या कह रही हैं आप? आप विश्वास करिए सर, मेरी बेटी सच में है। वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है, रोती है। मेरी बेटी ने ही बताया है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, कैसे उन लोगों ने उसे आग में जलाकर मार डाला। आप हंसिए मत सर, आप हंसिए मत। आप विश्वास करिए, मेरी बेटी सच में है। मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली है सर। अच्छा, आप लोगों ने कोई नशा वशा कर रखा है क्या? देखिए, ये थाना है, यहाँ होशो हवास में आना पड़ता है। माइंड योर लैंग्वेज ऑफिसर। आप बेकार में इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए, समझे? और ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि 7 साल पहले घटने वाली घटना का 7 साल के बाद कोई इंसाफ नहीं हो सकता। ऐसा नियम नहीं है ना? बोलिए ना, है नियम? इसीलिए प्लीज दया करके अपने काम पर ध्यान दीजिए आप। देखिए, विश्वास करना और नहीं करना ये आपकी मर्जी है। हम लोग आपको जबरदस्ती विश्वास करने के लिए नहीं कहेंगे।
और हम अपना विश्वास भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं डालेंगे। सिर्फ एक ही बात कहता हूं सर, 7 साल पहले जो घटना घट चुकी है उसे आत्महत्या कहा गया था। वो आत्महत्या नहीं था, वो था खून। हाँ, वो था खून। इसलिए सर हम लोग आए हैं बहुत उम्मीद लेकर। सही मुजरिम को अब सजा दीजिए सर, अब सजा दीजिए। अरे तो ये बात भी तो कह सकते थे आप लोग। ये आत्मा आत्मा की बात करने की क्या जरूरत थी? तो आपको लगता है आत्मा नहीं होती, आप इस पर यकीन नहीं करते हैं ना? अब कोई नशा करके तो मैंने कानून की पढ़ाई की नहीं है, इसलिए इन सब पे विश्वास नहीं होता। ओके, तो आपको विश्वास हो जाए इसका मैं अभी इंतजाम कर देती हूँ। सहेली बुकुल फूल, सहेली बुकुल फूल, सहेली बुकुल फूल। ये अजीब जबरदस्ती है। इधर जरा देखो इनका क्या है, केस वगैरह दर्ज करके इनको छोड़ दो, जाओ। ठीक है सर, आइए आप। इस तरह से यहाँ वहाँ केस लिख लेने से तो मैं नहीं चली जाऊंगी सर। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इस केस को आपको अपने हिसाब से पूरी इम्पोर्टेंट देनी ही पड़ेगी सर। सहेली बुकुल फूल, सहेली बुकुल फूल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हर बार हमें तुम्हारे खूनियों को सजा दिलवाने के लिए फाइट करनी पड़ रही है बुकुल फूल। अगर तुम चाहो तो हमारी ये फाइट खत्म हो सकती है। इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। तुम आ जाओ और इस बात को साबित करो कि तुम हो। तुम साबित करो कि तुम खूनियों को सजा दिलवाना चाहती हो। तुम साबित करो कि मरने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होता है। प्लीज प्लीज आ जाओ, प्लीज। सहेली बुकुल फूल, सहेली बुकुल फूल, आ जाओ। अरे अरे लाइट क्यों चली गई? पावर कट हो गया क्या? अरे कोई है वहां पे? अरे लाइट तो जलाओ। अरे जल्दी लेकर आओ, यहाँ अंधेरा हो गया है। आप लोग रुकिए, अभी लाइट चल जाएगी। हाँ? डर गए क्या ऑफिसर? अभी तो आप कह रहे थे ना कि आप इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। इस कमरे की हवा कितनी भारी हो गई है, महसूस कर पा रहे हैं? तेज तेज लेती हुई सांसों की आवाज सुन पा रहे हैं? अरे छोटे बाबू, बड़े बाबू, कांस्टेबल, अरे जल्दी आओ सबके साथ, जल्दी। अभी यहाँ पर कोई नहीं आ सकता ऑफिसर। पायल जब तक इस कमरे में रहेगी वो किसी को नहीं आने देगी। पायल मेरी सहेली बुकुल फूल है। मैं उसे जब बुलाऊंगी वो उसी वक्त मेरे सामने आ जाएगी। मैंने उससे वादा किया है ऑफिसर, मैं उसके खूनियों को सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने सहयोग किया तो बहुत अच्छा, और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो पायल खुद ही आपसे सहयोग करवा लेगी, और वो सहयोग आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऑफिसर। ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई लाइट तो लेकर आओ जल्दी। पायल, अब लगता है कि ये अपना काम ठीक से कर पाएंगे। अब तुम जाओ। इस वक्त कौन आया? रुको, मैं देख कर आता हूँ। पापा। कौन है? पापा, पुलिस। किससे मिलना है आपको? राजा सेन गुप्ता। मैं ही राजा सेन गुप्ता हूँ। मेरा अपराध क्या है, जान सकता हूँ? 7 साल पहले पायल नाम की लड़की से आपकी शादी हुई थी, राइट? हाँ, हुई तो थी, पर वो जबरदस्ती हुई थी। अब जबरदस्ती की थी या अपने मन से की थी, ये सब मैं नहीं जानना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूँ कि शादी हुई थी या नहीं। हाँ, हुई थी। तो फिर आपकी पत्नी मरी कैसे? पायल ने सुसाइड किया था, आत्महत्या। क्यों? देखिए, बताने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पायल के पेट में जो बच्चा था वो मेरा बच्चा नहीं था, मैं उसका पिता नहीं था। लायर! झूठ है ये। आप लोग 7 साल पहले के रिकॉर्ड्स निकालिए सर। मुझे पता है आप सही कह रहे हैं,
हो सकता है कि आपकी बात सही हो कि पायल ने आत्महत्या ही की हो, और ये हो भी सकता है, लेकिन फिर भी हम किसी अपराधी को ऐसे बाहर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। सो मिस्टर सेन गुप्ता, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए मेरा कसूर क्या है? विजय बाबू। जी सर। हथकड़ी पहनाइए। नहीं सर, नहीं ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ सर, छोड़ दीजिए सर। 7 साल पहले पायल के साथ भी गलती हुआ था, और जिसकी वजह से पायल के माँ बाप आज भी दुखी हैं। हमें ये सोचना होगा कि किसका ज्यादा नुकसान हुआ है, आप लोगों का या फिर पायल का। बस इन सब के बारे में पूछताछ करने के लिए ही आप हमारे साथ रहेंगे। अरे विजय बाबू, जल्दी करिए। नहीं नहीं, बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी तुमसे, ये वादा रहा मेरा। तुम मुझे भी मारने की कोशिश कर सकते हो, जैसे पायल को मार डाला था। बस एक बात याद रखना, रूपकथा पायल नहीं है। रूपकथा ने हारना नहीं सीखा, और वैसे भी मुझे जिताने के लिए पायल हर वक्त मेरे साथ है। सो डोंट वरी, तुम अभी जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। वहाँ से तुम लौट कर आ पाओगे या नहीं वो सोचो, देखो क्या होता है। बाय बाय। जल्दी मुलाकात होगी। राजा, 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 भैया, भैया, बेटे को ले जा रहा है। अरे उसने कुछ नहीं किया। राजा, राजा, रो मत माँ। मेरा काम खत्म हुआ, पास ही में रहूंगी, फिक्र मत कीजिए। चलिए चलिए आंटी, चलिए अंकल। जब तक आपकी बेटी की कातिल को सजा नहीं मिल जाती, तब तक आप लोग मेरे घर पर रहेंगे। आइए, कभी कभी आना पड़ेगा ना, आकर पता करना पड़ेगा, इसलिए मेरे साथ चलिए। अब से आप लोग मेरे घर पर ही रहेंगे। अगर आपकी बेटी पायल जिंदा होती तो क्या वो आप लोगों को ऐसे छोड़कर चली जाती? पायल नहीं है तो क्या हुआ, रूपकथा तो है ना। मुझमें पायल के कुछ अंश हैं आंटी, इसलिए आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप लोग मेरे घर पे नहीं, पायल के घर पर हैं। क्यों रो रही हो पायल? अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम खुश हो जाओ। रो क्यों रही हो तुम? मैं उसे सजा दिलवाना चाहती थी रूपकथा, लेकिन उसी एक इंसान से मैंने प्यार भी किया था। वो